जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में लगातार हड़ताल पर चल रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या फैसला हुआ? आज आप लोगों की बैठक थी, उसमें क्या निर्णय हुआ? ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आप जानते हैं 1 बजे हम लोगों ने रिलीज़ किया था अपने एग्जीक्यूटिव कल बॉडी की मीटिंग थी, जो एडजर्न करनी पड़ी 2.5 घंटे के डिस्कशन के बाद भी। लेकिन कुछ फैसले हो गए थे वहाँ, कुछ आज हुए हैं। आज सीनियर एडवोकेट्स को हमने इनवाइट किया था, हमने उन्हें इनवाइट किया था, जो ऑफिस बेरर्स हैं सब, उनको बुलाया था। उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने कुछ फैसले, अहम फैसले किए हैं। जैसे पहला फैसला ये है कि हम शर्मसार हैं, हम शर्मिंदा हैं कि एक ऐसी ओथ होने जा रही है जो सिर्फ पढ़ी जाएगी, उसे अंतरात्मा की आवाज़ से उसे नहीं लिया जाएगा। इस ओथ के कारण हम शर्मिंदा हैं, बार एसोसिएशन शर्मिंदा है, यहाँ का अधिवक्ता समाज शर्मिंदा है। न्यायपालिका में ये काम जो होने जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, हम इस ओथ का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरा है कि हम अपनी स्ट्राइक सस्पेंड कर रहे हैं तब तक के लिए जब तक पब्लिक डोमेन में ये 3 जजेस कमेटी की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आ नहीं जाती। ये रिपोर्ट जैसे ही आएगी, हम रिक्वेस्ट किए हैं सीजीआई से कि इस रिपोर्ट को एक्सपेडाइट कर दें और तुरंत इसे पब्लिक डोमेन में अपलोड करें, जिससे कि हम इस रिपोर्ट को पढ़ सकें, एग्जामिन कर सकें। इस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के उपरांत हम अगली स्ट्रेटजी तय करेंगे। सर, कह सकते हैं कि स्ट्राइक आपने वापस नहीं ली है, निलंबित की है कुछ समय? यस, आप ये स्ट्राइक अभी रिकॉल नहीं है, ये निलंबन हुआ है, इसका हमने निलंबित की है। इसलिए निलंबित की है कि कॉमनर को, जो कॉमन लिटिगेंट आता है गांव से, उसकी तकलीफ ना हो। उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है हमारे साथ, अब हम उसके साथ खड़े हैं। और क्या सर, बैठक में और क्या रेजोल्यूशन पास? बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ कि साहब, हमारा जो स्ट्राइक का निर्णय था वो निलंबित हुआ, तो आंदोलन कैसे चलेगा, उसके लिए हमारा पहला कदम होने जा रहा है। हम लोगों ने पूरे हाईकोर्ट बार, हिंदुस्तान भर की हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात करी। बात करने के उपरांत हम लोगों ने 26 और 27 अप्रैल फिक्स किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उसका टॉपिक है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल सिस्टम। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन की होगी। पहला दिन 0 आवर्स होगा, जिसमें हम सारे पार्टिसिपेंट्स को, जो स्टेक होल्डर्स आएंगे, वो अपनी बात कह सकते हैं, वो अपनी बात कहेंगे, उनकी बातें आम लोग सुनेंगे। दूसरा दिन हमारा कॉन्फ्रेंस का होगा, सारे डेलीगेट्स जो आएंगे उनके साथ कॉन्फ्रेंस होगी, वो अपने पेपर्स पढ़ेंगे और फिर ये सारे पेपर्स एक प्रपोज़ल के फॉर्म में हम पूरे हिंदुस्तान भर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, नॉन स्टेक होल्डर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इंक्लूडिंग एवरीबडी, सीजीआई, कोलिजियम, ऑल जजेस थ्रू आउट इंडिया, हम सब के पास भेजेंगे और पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये मूवमेंट नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट की तरह ही रहेगा। लेकिन जो आपने कहा कि जो ओथ है उसका बहिष्कार करेगा बार? जी हाँ, ओथ का बहिष्कार इसलिए करेंगे क्योंकि ये ओथ का कोई मतलब नहीं है। ये ओथ वो ओथ है जो सिर्फ पढ़ी जाएगी, सब्सक्राइब नहीं की जाएगी, मात्र पढ़ी जाएगी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी इससे पहले की 2 ओथ का सम्मान नहीं किया, पहली ओथ इलाहाबाद में सिम्बावली शुगर मिल, आपके पता ही है, आप ही ने मुझे बताया है। दूसरी ओथ दिल्ली में, कैश कांड आपके सामने है। तीसरी ओथ यहाँ होने जा रही है, तो क्या जो 2 ओथ नहीं संभाल सका, वो तीसरी ओथ क्या दिल से लेगा? ऐसी ओथ में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हिस्सा नहीं बनना चाहता। सर, आपने कहा कि जो हड़ताल है या आंदोलन है, हड़ताल निलंबित की गई, तो आंदोलन का स्वरूप आगे क्या? आंदोलन का स्वरूप संवैधानिक परिधि के अंदर पहला स्टेप है अवेयरनेस थ्रू आउट इंडिया, जिसके लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम वो सारे मुद्दे उठाएंगे जिन मुद्दों पर हम अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, जिससे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होनी चाहिए और पब्लिक, हिंदुस्तान की पब्लिक की होनी चाहिए, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया हु हैज़ क्रिएटेड दिस नेशन। सर, आखिरी सवाल है, आप लोग दिल्ली गए, कोलिजियम के लोगों से आपकी मुलाकात हुई और
कानून मंत्री से मुलाकात हुई तो वहाँ पर किस तरह का आश्वासन मिला है आगे के लिए? ये तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कंसीडर करेंगे, ये कहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जुडिशियल पावर, हमारी डिमांड थी उसे उन्होंने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है, माना है उन्होंने। मैं उनका आभारी हूँ। जुडिशियल पावर उनका कब तक जो है वो सीज रहेगा? ये तो रिपोर्ट आने तक की बात है, अभी तो रिपोर्ट आने दीजिए। रिपोर्ट में क्या है उसी आधार पे वो फैसला करेंगे और उसी आधार पे हम फैसला करेंगे। जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आगे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है वो अपना निर्णय लेगा, लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आम लोगों के हितों में जो वादकारी हैं, लिटिगेंट्स हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो हड़ताल है उसको एक तरह से निलंबित कर दिया है। और ये निलंबन तब तक रहेगा जब तक जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, और रिपोर्ट आने के बाद से बार एक बार फिर बैठक करेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।